ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग श्री भागवत गीता को एक ऐसी धार्मिक किताब मानते हैं जिसे लोग अपनी ओल्ड एज में पढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें बताई गई बातें आम इंसान की समझ से ऊपर हैं। पर सच तो ये है कि आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, श्री भागवत गीता उसमें बेस्ट है। आप इसे किसी भी किताब से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप भागवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो बाकी किताबें इस किताब की कॉपी लगती हैं, जबकि यह किताब आज से करीब 5000 ईयर्स पहले ही लिखी गई है। आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता में बताए गए ऐसे 9 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने में मदद करेगी। और यकीन मानिए, हजारों साल पुरानी भागवत गीता की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। लेसन 1, भावनाएं अस्थायी होती हैं। कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। अक्सर ये देखा गया है कि जिस चीज को करने में हमें फील गुड होता है, हम वही करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो या 2 घंटे की मूवी देख लो, तो ज्यादातर लोग मूवी देखने को ही प्रेफरेंस देंगे, जबकि लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए अपने डिसीजंस हमें फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि रिजल्ट के बेसिस पे लेने चाहिए। लेसन 2, गीता के चैप्टर 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलना चाहिए। हमें अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत खुश हों या बहुत ज्यादा दुखी हों, क्योंकि इस कंडीशन से हमारा दिमाग नॉर्मल से अलग रिएक्ट करता है। इसलिए इस समय लिए गए डिसीजंस से हमें पछताना भी पड़ सकता है। लेसन 3, गीता में हमें ये बताया गया है कि कोई भी डिसीजन लेते समय हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि कहीं ये डिसीजन हम किसी गुस्से की वजह से या किसी अटैचमेंट की वजह से तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में लिए गए डिसीजंस कभी भी सही नहीं होते। एक बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5000 ईयर्स पहले ही बता दिया था। लेसन नंबर 4, भागवत गीता में एक शब्द बार बार दोहराया गया है और वह है निष्काम कर्म, यानी कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। अब आप ये सोचिए कि आपने कितने ही ऐसे अच्छे काम सिर्फ इसलिए करना छोड़ दिए क्योंकि आपको आपके डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन में उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ दिन तो मॉर्निंग वॉक पर गए, पर जब वेट लॉस नहीं हुआ तो वॉक पर जाना छोड़ दिया। इसलिए डिसीजन लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको सिर्फ पूरे डेडिकेशन से अपना काम करना है, और वो भी रिजल्ट्स की चिंता किए बगैर। लेसन नंबर 5, भागवत गीता के एक श्लोक में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि हम जो भी बिना आस्था के करते हैं वह सब बेकार है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने इस डिसीजन में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। बिलीव और फेथ ऐसे 2 पिलर हैं जिसके बिना आपके डिसीजन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना आप अपने डिसीजन पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाएंगे। लेसन नंबर 6, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके कर्म और नॉर्मल इंसान के कर्म में बहुत फर्क है। उनका एम इतना हाई स्टैंडर्ड है कि आम आदमी उसके आसपास भी नहीं दिखता। यहाँ श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपनी सोच और लक्ष्य को बड़ा रखकर ही अपना डिसीजन लेना चाहिए, तभी हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भी चीज हमारी सोसाइटी और आसपास के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वह आपके लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपके किसी काम को करने से दूसरे का नुकसान होता है, तो हमें ऐसा काम और ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। लेसन नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी व्यक्ति
परमात्मा में विश्वास रखता है वह सुखी रहता है। तो अपना कोई भी निर्णय लेते समय परमात्मा पर विश्वास रखिए और भगवान को याद कीजिए। लेसन नंबर 9। हम सभी को पता है कि कैसे युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन ने युद्ध का विचार त्याग दिया था और वो वन जाने को भी तैयार थे, पर श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर उनको सही दिशा मिली और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। इसलिए हमें भी अपनी समस्याओं से भागकर नहीं, बल्कि आप जिस पर भी अपना पूर्ण भरोसा रखते हो, चाहे वो आपकी माँ, बाप, दोस्त कोई भी हो, उनसे डिस्कस करके ही डिसीजंस लेने चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सही काउंसलिंग से ही डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। दोस्तों, कई बार श्रीमद् भागवत गीता के पन्ने पलटने मात्र से भी हमें जीवन की अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है, और बस इस बात को वही ही समझ सकता है जिसने गीता पढ़ी हो। इस किताब को पढ़ते समय ऐसी फीलिंग आती है जैसे भगवान कृष्ण आपके सामने खड़े होकर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता से ली गई ये बातें आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।